नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से हमारे इस शैक्षणिक छोटे से चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम उस विषय पर बात करेंगे, गणित का वो महत्वपूर्ण विषय जिससे जुड़े हुए अधिकतर प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं और हमारे बच्चे वो छोड़ के चले जाते हैं या मालूम नहीं होता और बेसिक आता है। बस आप केवल बेसिक याद करिए, बेसिक पे चलिए और आपका बेसिक तैयार हो जाएगा तो 100% मेरी गारंटी है कि आपका वो जो अपर लेवल का जो सिस्टम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपको दमदार गणित में कोई फेल नहीं कर सकता, ये मेरा वादा है। बस आप बने रहें वीडियो के साथ। तो हमने पिछले वीडियो पे बात की थी प्रतिशत के विषय पर, ये भी कहा था, आप देख सकते हैं। वहां तो हमने ये कहा था कि प्रतिशत से संबंधित आगे भी हमारे जो चैप्टर हैं वो आने वाले हैं, तो उनके विषय में आप जरूर हमारे अगले वीडियो पर आइएगा। तो आज हम वही अगला एक चैप्टर लाए हैं, साधारण ब्याज। आखिर साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, हालांकि अभी आगे एक और कंपाउंड इंटरेस्ट की भी बात हम आगे करेंगे, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज, उसके विषय में भी हम बात करेंगे। मगर आज साधारण ब्याज, क्योंकि हमें बेसिक लेके चलना है, तो उसके विषय में आज बात करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट है क्या? देखिए, कुछ नहीं है। ब्याज क्या है, इंटरेस्ट है क्या? अर्थात सिंपल इंटरेस्ट, इसका एस साधारण सिंपल और आई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। क्या है ब्याज? क्या है? सबसे पहली बात, ब्याज वो है कि जब हम किसी बैंक से या किसी आदमी को, अदर लोग को देते हैं पैसा या लेते हैं, तो जो लिया जाता है पैसा उसको हम कहते हैं मूलधन। मूलधन और अर्थात प्रिंसिपल, पी से उसको प्रतीक से हम प्रदर्शित करते हैं। तो साधारण ब्याज वो क्या कहते हैं, जो लिया जाता है पैसा उसको एक दर से या लौटाया जाता है। दर में यदि पैसा लिया गया तो एक दर से ही हमें वापस करना पड़ता है। तो उसको दर के साथ जब पैसा वापस कर दिया जाता है तो उस जिस दर से, अभी दर की बात हुई थी पिछले उसमें प्रतिशत से, और दर हमारी हमेशा प्रतिशत से ही होती है। तो जिस दर से पैसा लिया गया तो मूलधन के अलावा जो दर हमारी चली साधारण अर्थात वार्षिक ब्याज, तो वर्ष के आधार पर हमने 100 पे, प्रतिशत का मतलब 100 पे बात करना, तो उस दर पे हमने मूलधन पर जो पैसा दिया या लिया उसी को हम ब्याज कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ब्याज हो गया ये। चलिए साधारण ब्याज, अभी एक बेसिक बताते हैं कि इसको किसको काय से प्रदर्शित करते हैं, इनके प्रतीक चिन्ह क्या है, इसके बाद इनके विषय में भी हम बताएंगे। P अर्थात प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, इसको हिंदी में मूलधन भी कहते हैं। रेट अर्थात RATE, रेट अर्थात दर। दर हमेशा प्रतिशत में ही निरूपित करते हैं। इंटरेस्ट, टाइम, हाँ, एक कितने समय के लिए दिया जाता है अर्थात टाइम, समय। और इसमें एक और चीज होती है, अमाउंट।
अमाउंट होता है अर्थात मिश्र धन। मिश्र धन जिस पर हम बारी बारी से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। किसी व्यक्ति से लिया हुआ सिंपल ब्याज, जिस दर से हम मूलधन पर पैसा चुकाते हैं, लौटाते हैं, जब लौटाते वक्त मूलधन के अलावा जो पैसा दिया जाता है लेने वाले से, तो उसको ही साधारण ब्याज कहते हैं। वर्ष के अंत में चूंकि वार्षिक होता है, दिन में भी होता है, मगर ब्याज हमारी वार्षिक के आधार पर ही लगाई जाती है, इसलिए इसको साधारण ब्याज हम कहते हैं। प्रिंसिपल मूलधन क्या है? जो धन लिया जाता है मूल रूप से बैंक से या स्वयं, तो उसको बोलेंगे मूलधन। दर, अब हमारी दर क्या होती है? ये प्रतिशत में डिसाइड की जाती है, निर्धारण इसका प्रतिशत में किया जाता है, तो उसको दर बोलते हैं। चलिए आगे बताएंगे। टाइम कितने समय के लिए दिया जाता है, वो समय उसको कहते हैं टाइम अर्थात समय। अब वो कितने दिन के लिए या कितने वर्ष के लिए, समय की इकाई में आएंगे तो उससे मालूम चलेगा समय की इकाई क्या होती है। टाइम से दिन, महीने, साल, इस तरह से, तो ये हमारा टाइम समय का। और अमाउंट क्या है? अमाउंट वही होता है जब हम मूलधन और ब्याज, मूलधन और ब्याज दोनों को मिश्रित करके जब लौटाते हैं तो उसे कहते हैं मिश्र धन अर्थात अमाउंट। इनके कुछ फार्मूले भी हैं, छोटे छोटे फार्मूले हैं। ए अमाउंट बराबर जब हम लौटाते हैं या लेते हैं किसी से, तो हम दोनों चीजें लेते हैं, यानी कि मूलधन तो लेते हैं, मूलधन प्लस ब्याज, साधारण ब्याज, ये दोनों चीजें हम लेते हैं तो हमारा अमाउंट हो जाता है अर्थात मिश्र धन हो जाता है। तो इस तरह से बड़ी सिंपल चीजें हैं, सरल चीजें हैं, इनको आप हम समझते हैं तो निश्चित है कि आ जाएगा। आगे देखते हैं और थोड़ा सूत्र देखते हैं। इतना आने के बाद कुछ सूत्र हैं, इनके सूत्रों पर नजर डाल लेते हैं, फिर हम जो इसमें बेसिक सवाल आते हैं उन पे भी नजर डालेंगे। तो सूत्र क्या है? बस बिल्कुल सरल सूत्र है। चलिए, ब्याज अर्थात इंटरेस्ट बराबर ब्याज बराबर क्या होता है? SI, सिंपल इंटरेस्ट, वही A माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि मिश्र धन ऋण मूलधन, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है कि, तो आप ये देख रहे थे कि मिश्र धन बराबर, और आगे भी है, जैसे आगे भी जैसे आप मिश्र धन मूलधन, तो मूलधन बराबर क्या होता है? मूलधन बराबर होता है साधारण ब्याज गुणे 100 बटे समय गुणे दर, हालांकि एक सूत्र हमें याद हो जाए तो उससे हम इन्हीं को पंचांतर करके कई सूत्रों को निकाला जा सकता है। और इसका एक जो सिंपल सूत्र होता है वो क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मैं निकालना सूत्र से सूत्र निकालना, अन्य जो जैसे अब हमारा साधारण ब्याज है, चलिए अब बताता हूं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन
गुणे दर गुणे समय, ये होता है। और चूंकि दर जब पैसे में होती है तो इसको बटे 100 कर देते हैं, बस इतना। यही एक मुख्य सूत्र है। सूत्र तो सभी मुख्य है, फार्मूला सभी मुख्य है, मगर इसी के सहारे जितने भी हम सिंपल इंटरेस्ट के सूत्र होते हैं उनको हम निकाल लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बस याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल समझने की आवश्यकता है। आप समझिए, समझ जाएंगे, आपको बिल्कुल स्मूथ साधारण ब्याज बिल्कुल सरल हो जाएगी, बिल्कुल सरल। जिसका नाम, जैसे नाम उसका साधारण ब्याज है, ऐसे वो साधारण हो जाएगी। ठीक, आइए देखते हैं। जैसे अब हमने मूलधन निकाला था, मूलधन अर्थात ये है, मूलधन निकालना है। तो अब ये चूंकि बराबर में है तो ब्याज गुणे 100, यानी कि साधारण ब्याज गुणे 100। तो साधारण ब्याज गुणे 100, ये इनका करणीय गुणा कर दिया, सीधी सी बात है, बराबर है बीच में, इनका करणीय गुणा हुआ, बचा क्या? मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो हमें मूलधन चाहिए था तो मूलधन ये हो गया, तो बराबर में आएगा। तो अब बराबर की जब दूसरी तरफ, जब चूंकि यहाँ ये तीनों आएंगे, यहाँ आएंगे दर और यहाँ समय, इस तरह आएंगे, तो हमें तो चाहिए मूलधन। जब हमें मूलधन चाहिए तो अब इसको तो हमें बराबर उस तरफ भेजना पड़ेगा। तो जब उस तरफ भेजेंगे तो ये है कहाँ? गुणे में, अर्थात मल्टी उसमें। तो अब हम ये जब उस बराबर उस तरफ जाएंगे तो ये बटा में हो जाएंगे, अर्थात भाग में हो जाएंगे। इस तरफ गुणा में, उस तरफ हो जाएंगे भाग में। इस तरह ये हमने सूत्र निकाल लिया मूलधन का। तो साधारण ब्याज गुणे 100 और बटे समय गुणे दर। अच्छा, इसी तरह हम दूसरा भी सूत्र निकालते हैं, एक बार फिर से बताते हैं। चलिए, हम अब निकालना हमें दर बराबर। सपोज दैट किसी सवाल पे, किसी हमारे सवाल पे आता है दर निकालना है। सभी दिए हुए हैं, हम साधारण ब्याज दिए हैं, मूलधन दिए हैं, समय दिए हैं और समय दिए हैं। और तो अब हमें क्या निकालना है? दर निकालना। देखिए दर कैसे निकालते हैं, इसको हम हल करते हैं। इसको हल किया तो क्या हुआ? साधारण सूत्र से, सूत्र को ही हल करते हैं, साधारण ब्याज। अब चूंकि नीचे इसके 100 है तो ये बराबर लगा है, नीचे 100 है तो इसका गुणा 100 हो जाएगा। बराबर क्या बचा? बराबर में बचा मूलधन गुणे दर गुणे समय। देखिए सूत्र से सूत्र को निकालना, दूसरी उससे। तो अब हमें चाहिए था क्या? दर चाहिए था। तो चलिए पक्षांतर कर देते हैं। जब हम पक्षांतर करेंगे तो दर बराबर, या ऐसे भी कर सकते हैं इसको, जब चूंकि बराबर तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दर गुणे समय गुणे मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100। अब हम देखते हैं, हमें चाहिए दर, तो हमने निकाला दर बराबर। अब ये हमारा यही रहेगा, ये क्योंकि बराबर उस तरफ है तो ये हमारा रहेगा ये इसी तरफ, तो रहेगा साधारण ब्याज गुणे 100 तो है ही, बटे, अब दर चाहिए था तो समय को हमें बराबर उस तरफ करना है, क्योंकि हमें दर ही चाहिए ना। तो समय और मूलधन को बराबर उस तरफ करेंगे। अब यहां है गुणे में, उस तरफ हो जाएंगे, जब बराबर उस तरफ जाएंगे तो बटे में हो जाएगा, अर्थात भाग में हो जाएंगे। ये हो जाएगा समय गुणे मूलधन। इस तरह से हम सूत्र से ही सूत्र निकाल करके और ये समझने की कोशिश करते हैं। अन्य इसी तरह से आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे। अब क्योंकि हमें तो बताना ही है, आप भी निकालें। चलिए हम इसी से निकालते हैं अगला। अब हमारी एक इकाई रह जाती है समय। जैसे सपोज दैट हमें समय निकालना है, तो समय बराबर भी हम निकाल सकते हैं बहुत सरल तरीके से। समय बराबर निकाल सकते हैं वैसे ही साधारण ब्याज गुणे 100, साधारण
ब्याज गुणे 100, ये तो करना ही करना है क्योंकि इससे तो गुणा होना ही है। अब चूंकि हमें चाहिए 100 तो ये गुणे में है तो इनको कहां कर देंगे हम, नीचे। जो समय निकाल लेंगे, हमारा समय आ गया, समय बराबर तो ये चले जाएंगे बटा में, तो ये हो जाएगा मूलधन गुणे दर। इस तरह से हमारा ये दूसरा सूत्र आ गया। बिल्कुल सरल, साधारण ब्याज बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सिंपली है। आइए इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए हम एक आज सवाल देखते हैं। बहुत सरल है, सवाल भी बहुत सरल है। आइए, एक सवाल है 500 रुपए पर 500 रुपए पर 500 रुपए पर 500 रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। 500 रुपए पर 8%, चूंकि दर हमारी होती है हमेशा प्रतिशत में लिखी होती है, तो 8% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज करो, साधारण ब्याज ज्ञात करो, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है। ये बिल्कुल सरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जानते ही हैं। अभी हमने लिखा था साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अब मूलधन वही प्रिंसिपल अर्थात P इंटू R इंटू T हो गया। अब आगे देखते हैं 500 गुणे R क्या है। अब हमने बताया था कि R वही R प्रतिशत में होता है, तो प्रतिशत अर्थात 100 में बात करते हैं, तो प्रतिशत क्या है 100 में। ये 100 में R जो हमारी लग रही है 100 में 8% क्या है, मतलब 100 में 8 रुपए लग रहे हैं साल के। ये समझने वाला विषय है। 100 में 8 रुपए लग रहे हैं, तो 500 में कितने लगेंगे, सीधी सी बात। तो 500 में आप अब चूंकि मूलधन में कितने लगेंगे ये याद निकालना है, तो हम इसीलिए यहाँ 8 और प्रतिशत जो लगा हुआ है तो उसके नीचे लिख देंगे 100, क्योंकि होता है उसका गुणा और 4 साल 4 वर्ष का। बस इनका साधारण सा गुणा कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 पंचे 20 या 5 40 और 4 चौको 16 अर्थात 1600 रुपए 160, 4 पंचे 20 और 8 16 160 रुपए 160 रुपए हमारी साधारण ब्याज हुआ। 160 रुपए हमारा हुआ साधारण ब्याज 160 रुपीज, ये हमारा हुआ साधारण ब्याज। तो देखिए प्रतिशत में था 8 रुपए लग रहे थे, 8 रुपए लग रहे थे 100 रुपया में एक साल में, तो फिर 500 में कितने लगेंगे 8 5 40, हम सीधे सीधे निकालते हैं, बिल्कुल सरल है। 8 5 40 रुपए लगेंगे हमें एक साल में। अब 4 चौको 16 यानी कि 4 वर्ष का, 4 वर्ष में कितने लगेंगे, एक साल में हमें लगेंगे 8 5 40 रुपया, यानी 100 में लगते थे 8 रुपया, 100 में प्रतिशत का मतलब तो यही होता है, 100 में लगते थे 8 रुपए, तो 500 में कितने लगेंगे 40 एक साल में। तो जब 40 लगेंगे अब 4 साल में, यानी कि 40 गुणे 4 अर्थात 4 चौको 16 और 1 जीरो और बढ़ गई 160 रुपये। कितना सरल है, बहुत ही सरल है ये। तो आज हमने सरल तरीके से, सूक्ष्म तरीके से साधारण ब्याज समझने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले चैप्टर में बने रहने के लिए और
इस चैप्टर में बने रहने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।